आज हम विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता पेशे से वकील थे, माता धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। नरेंद्रनाथ को बचपन से ही धर्म, भक्ति, साधु संतों में गहरी रुचि थी। वे बचपन से बहुत ही चंचल, तेज और जिज्ञासु स्वभाव के थे। नरेंद्रनाथ पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने संगीत, व्यायाम, कुश्ती, तैराकी आदि में भी रुचि ली। वे छोटे से ही सत्य की खोज में लगे रहते थे और तरह तरह के प्रश्न अपने माता पिता और गुरुजनों से पूछते रहते थे। नरेंद्रनाथ ने प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री प्राप्त की। वे पढ़ाई में जितने होशियार थे उतने ही धार्मिक विषयों में रुचि रखते थे। उनका मन यह जानने में हमेशा व्याकुल रहता कि ईश्वर है या नहीं, यदि है तो उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है। इसी जिज्ञासा के चलते वे कई साधु संतों के मिलते रहते, मगर कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। रामकृष्ण परमहंस जी से भेंट से और उनके परिवर्तन काफ़ी हुए। 1881 में नरेंद्रनाथ की भेंट दक्षिणेश्वर के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे सीधा प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूँ, और उससे भी अधिक निकटता में अनुभव करता हूँ। यह उत्तर नरेंद्रनाथ के हृदय में छू गया। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को ईश्वर की अनुभूति कराई और सिखाया कि सेवा और प्रेम के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। संसार में प्रवेश और उन्होंने संन्यास लिया। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण कर स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। इसके बाद वे भारत भर में पैदल यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर देखा कि भारत किस तरह की गरीबी, अंधविश्वास और जातिवाद में फंसा हुआ है। उन्होंने जाना कि भारत में केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं, आध्यात्मिक और नैतिक जागृति भी आवश्यकता है। उन्होंने ये ठाना कि वे अपने जीवन को देश को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। शिकागो धर्म सभा और विश्व प्रसिद्धि। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। 11 सितंबर 1893 को जब वे मंच पर पहुंचे, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इस संबोधन ने पूरी अमेरिका को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके विचार और भाषण में भारत की आध्यात्मिक गौरव को विश्व में स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने भाषणों में भारतीय संस्कृति, वेदांत, योग और धर्म की महत्ता बताई। उन्होंने ये कि सब धर्म की परम सत्य हैं और ले जाते हैं उनके विचार थे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। भारत वापसी और सेवा कार्य। शिकागो में सफलता के शब्द में भारत लौटे यहाँ के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा कि वे शिक्षा और सेवा, आत्मनिर्भरता के माध्यम से देश का उत्थान करें। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के माध्यम से समाज का कल्याण करना था। विवेकानंद जी का मानना था कि गरीब, दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा ही सच्ची पूजा है। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख विचार थे युवा शक्ति का विश्वास। स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर विशेष भरोसा था। वे कहते थे कि यदि भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है तो युवाओं को जागरूक करना होगा। नंबर 2, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने कहा, जो नर
में नारायण को देखता है वही सच्चा भक्त है। गरीब, भूखे और पीड़ितों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। वो कहते थे शक्ति और अंधविश्वास। उनका संदेश था शक्ति ही जीवन है, दुर्लभ ही मृत्यु है। जो आत्मविश्वास रखता है वही संसार में कुछ कर सकता है। धर्म की सही व्याख्या उन्होंने दी। विवेकानंद ने धर्म को कर्म और प्रेम से जोड़ा। उन्होंने जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया और सच्चे वेदांत के मार्ग पर चलने को कहा। स्त्री सम्मान, वे नारी सम्मान के बड़े पक्षधर थे। उन्होंने कहा कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिला शिक्षित और सम्मानित नहीं हो। उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जीवन अत्यधिक परिश्रम, साधना और सेवा में बीता। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में ही इतना कार्य कर दिया जितना कई लोग कई जन्मों में नहीं कर पाते। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार की अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार, उनके शब्द और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी दुनिया भर में समाज सेवा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद केवल एक साधु नहीं थे, वे विचारों की क्रांति थे। उनके जीवन में हमें एक लीख मिलती है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने आत्मबल, परिश्रम और सही दिशा में कार्य करके देश और समाज में परिवर्तन ला सकता है। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद यह संदेश आज भी हर व्यक्ति के आगे पढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।